नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साथ हमारे वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सुमित मेहता जी। हम बात करने वाले हैं 1933 में गोल्ड को लेकर यूएस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगर आपको याद होगा, 1933 वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच का समय था। और ये वो समय था जब भारत से चुराया और लूटा हुआ सोने से यूके ने 4 और कंट्रीज को एस्टैब्लिश कर दिया था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एक था। तो क्या है ना, चोरी का माल तो वैल्यू नहीं होती है। जब मेहनत की कमाई होती है तो वैल्यू बहुत होती है। तो उन्होंने 4 और कंट्रीज को, यूएस, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम आज फाइव आइज भी कहते हैं, इन अपने अलावा यूके ने इन 4 कंट्रीज को और वो कर दिया था। यूएस ने जो वो गलती की थी, आज उसी गलती को ऐसा लग रहा है आरबीआई और मोदी सरकार दोहराने जा रही है। क्या है वो गलती, समझते हैं। और क्यों ये गलती इलेक्शंस में मोदी सरकार से महिलाओं का वोट खींच सकती है। सुमित जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्कार गायत्री, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, एक्चुअली ऑन पेपर इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्कीम। बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। स्कीम ऑन पेपर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अपने जो ये बाबू लोग हैं, आईएएस लोग हैं, उन लोग सब एक लैब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उन लोग पॉलिसी बनाते हैं और उनको वो पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है। इसके पहले उन लोग ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स निकाला था और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में उन लोगों ने इतनी बड़ी ब्लंडर कर डाली। यानी हम लोग यहाँ बैठते, मैं तो यानी आई हैव कनेक्शंस इन गोल्ड मार्केट विथ इंपोर्टर्स, सम ऑफ द लार्जेस्ट ऑफिशियल इंपोर्टर्स, जो एकदम ऑफिशियली सबसे बड़े इंपोर्टर्स के साथ भी मेरा बोलना बातचीत होती रहती है। उन लोग ने जब सोने के पैसे लिए या सोना लिया और बोला कि आगे आपको सोना हम कैश में देंगे या सोना रीपे करेंगे, वो वैल्यू यानी, तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने सामने हेजिंग ही नहीं किया। यानी ये जो आईएएस ऑफिसर्स है, जो बाबू लोग हैं, उन लोग ने इतना नहीं सोचा कि सोने के भाव में फर्क पड़ेगा तो हमें तकलीफ होगी। एक छोटा सोनार होता है जो कि चौथी फेल होता है, ओके, जो एक छोटी सी दुकान लेके बैठता है, आपके गांव में होगा, हाँ, दिल्ली में होगा, बंबई में होगा, चेन्नई में, बैंगलोर में, उसको भी उतनी अक्ल होती है कि जब सोना हमने वो स्कीम रखते हैं, बीसी वाली स्कीम होती है कि हर साल हर महीने 1000 दो और 11 महीने के बाद 12,000 रुपए का सोना ले लो। तब उन लोग तभी हेजिंग कर लेते हैं एमसीएक्स पे कि मैंने इसको बाद में 12,000 का सोना देना है, ऊपर नीचे जो हुआ मैं अभी बुकिंग कर लेता हूँ। इस तरह से एक चौथी फेल सोनार होगा ना, वो भी इस तरह से काम करता है। अपने बाबू लोग जिसने डिग्री ली, बाद में आईएएस किया, उन्होंने ये नहीं सोचा, बाद में जब पता चला कि बहुत बड़ी लायबिलिटी आ रही है तो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कम कर दी जिससे कम पैसा देना पड़े। यानी दे वर्क इन अ वेरी आर्टिफिशियल और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जिसके अंदर खुद को जो सोचते हैं उतना ही होता है, उसके बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ नहीं होते। अब ये स्कीम बनाए, स्कीम क्या है कि आप अपना सोना हमारे पास दीजिए, आप सोना मुझे देंगे, मैं गवर्नमेंट हूँ, आपने मुझे अपना सोना दिया, मैं वो गला के उसका वैल्यू करूंगा और उसके सामने आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा। 1 से 3 साल का मैक्सिमम 2.25% इंटरेस्ट मिलेगा। फेयर इनफ। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? ऑन पेपर स्कीम बहुत अच्छी लगती है। इसके पहले भी उन लोग ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई थी, फेल गई। अब उसमें उन लोग ने कारण क्या बताया कि जो लोग सोने का बातचीत करते हैं, सोने का काम होता है तो सोनार के साथ ही करते हैं, उन लोग बैंक में अपना सोना नहीं ले जाएंगे। यानी कितना बड़ा फ्रॉड्यूलेंट आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि लोग हैं, उन लोग सोना लेके बैंक में जाते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ, ये मेरे पास इतना सोना है, आपके पास गिरवी रख रहा हूं, उसके सामने मुझे पैसा दो। और ये गोल्ड लोन मार्केट आज कई लाख करोड़ रुपए की गोल्ड लोन मार्केट बन गई है और इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। एक जो किसान होता है, किसान भी, उसके पास पता है कि उसके पास सोना है, वो बैंक में जाएगा, गिरवी रखेगा, उसके सामने लोन लेगा, उससे काम करेगा, अपना खेती बाड़ी का काम करेगा। तो इन लोग इतने, यानी दे आर नॉट इन टच विद द रियलिटी। जो बाबू लोग हैं उनको पता ही नहीं रियलिटी क्या है। तो अब उसने क्या, तो तब फेल गया। रीजन बोला कि उन लोग सोनार से बात करते, तो हम लोग सोनार को 0.5% कमीशन देके ये एक स्कीम में इन्वॉल्व करेंगे, तो सोनार इन्वॉल्व हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन उन्होंने जो फीमेल साइकोलॉजी है वो समझी नहीं है। अब फीमेल साइकोलॉजी में बहुत बड़ा फैक्टर होता है और ये मेल और फीमेल साइकोलॉजी का डिफरेंस है। ओके, मेल्स आर नॉट सो अटैच टू गोल्ड। ओके, प्रॉपर्टी से अटैच होंगे, कार से अटैच हो जाएंगे,
एरोप्लेन होगा, यॉट होगा, उसके साथ अटैच हो जाएंगे। लेकिन वो भी क्या है कि गाड़ी बेच दी, नहीं बड़ी गाड़ी लेके आए। विमेन का साइके होता है, ये गोल्ड के साथ उसका अटैचमेंट होता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब सीए कर रहा था, हमारे क्लाइंट के यहाँ रेड गिरी थी। जो क्लाइंट था, मैं ट्रेनिंग ले रहा था, टीवाई बीकॉम में ही था, बहुत यानी 20-21 साल का भी, 20 साल का था, 21 साल होने थे। और हमारे क्लाइंट के यहाँ रेड गिर गई थी, तो मुझे भेजा था कि रेड केस है तो तू भी इन्वॉल्व हो जा। तो क्लाइंट था, वो भी सीए था। अब एक एक जब जब्ती होती है, वो पूरा पंचनामा लिखते हैं, सब कुछ सीज करते हैं। सीजर, रेड को ऑफिशियली सीजर बोलते हैं। हाँ, सर्च एंड सीजर। तो सीज हो रहा था सब गोल्ड, तो उसके अंदर एक एक सोने की पीस निकलने लग गए, एक एक ऑर्नामेंट। और यहाँ क्लाइंट के वाइफ भाभी हाइपर हो गए। अरे ये तो मेरी नानी सास ने दिया, मेरी दादी सास ने दिया, ये मेरे दादी ने दिया, ये मेरे नानी ने दिया, इसने दिया, उसने दिया, इसके जन्म पे मिला, उसके जन्म पे मिला, मेरे जन्म पे मिला। अरे भाई क्या है। मेरा जो क्लाइंट था वो सीए था, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बहुत शांत था। उल्टा उसने जोक भी मारा। उसने इनकम टैक्स कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को बोला, साहब अच्छा हुआ आप आए, अभी तक मुझे पता नहीं था कि मेरे घर में इतना सोना है, आप आते हो ये परेशान करके रख दिया है। यानी ही वॉज मेकिंग द एनवायरमेंट वेरी लाइट कि आप टेंशन मत लो, आप जब्ती चालू ही रखो, मैं ये सब मैनेज कर लूंगा। लेकिन तब मैं टीवाई बीकॉम में था, तब मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से महिलाएं सोने के साथ अटैच्ड होती है। और उसके अंदर एक एक पीस के ऊपर एक हिस्ट्री होती है, एक इमोशन होता है, उसके एक अटैचमेंट होता है। ये इन पर अटैचमेंट, ये होता है कि मेरी सास ने मुझे ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पुश्तैनी कंगन, खानदानी हाँ ये वाला खानदानी झुमके, खानदानी सेट, आप टीवी सीरियल्स में भी देखोगे तो ऐसे इंट्रोड्यूस होता है ना। हाँ खानदानी जनरेशनल वेल्थ है, इमोशन अटैच्ड है। मेरी सास ने पहना, मेरी सास की सास ने पहना, सास की सास, मतलब ये 7 पुश्तों से ये वाली जो ज्वेलरी है ये चली आ रही है। एग्जैक्टली। तो ये वाला प्रॉब्लम है, तो ये महिलाएं देगी नहीं। इसके कारण उनके घर से आप देखो, सब महिलाएं, मैं आई एम सेइंग दिस इन अ गुड सेंस, यानी उसके कारण वेल्थ सेव होता है। आदमी नहीं तो पैसा उड़ा देगा, महिलाएं होती है तो पैसा दब के रहता है। क्योंकि मुझे सोना चाहिए, अपनी सालगिरह है, सोना चाहिए, तो ज्वेलरी लेगी। और फिर याद रहेगा कि ये मुझे ये वाले सालगिरह पे मिला था, एनिवर्सरी पे मिला था। सो हम्म। देर इज अ अटैचमेंट टू गोल्ड, और वो महिलाएं छोड़ेगी नहीं। उसके अंदर दूसरा एंगल है जो आपने बोला, जनरेशनल वेल्थ। आज जो पुराने, यानी 4 जनरेशन 5 जनरेशन से जो सोना आ रहा है, ये नीचे आते जा रहा है, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में, उसके पुराने डिजाइन्स है, और वो पुराने डिजाइन्स की वैल्यू होती है। आज वो डिजाइन मिलनी भारी होती है। और बहुत बार तो तब का जो सोना होता है, तब का एक जो गले का हार होता है, वो 100 ग्राम का हो जाएगा पूरा हेवी वर्क के साथ। आज 100 ग्राम तो हम लोग लेने जाएंगे तो हम लोगों को 17-18 लाख रुपए लग जाएंगे। 100 ग्राम का हम्म। सिर्फ सोना लेना हो, सिर्फ नीता अंबानी अफोर्ड कर सकती है, हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वो जमाने में हमारे जो पूर्वजों ने किया था, इतना गोल्ड, अच्छी क्वालिटी का कारीगरी है उसके अंदर, आज वो कारीगरी नहीं मिलती है। और ये मैंने कहीं देखा है कि वो कारीगरी मिलती नहीं है। बाद में बहनें सब बहनें भाभियां आंटियां सब बात करेगी कि ये तो बहुत अच्छी डिजाइन है, अब तो मिलती नहीं है। तो वो उन लोग प्रिजर्व करना रखने हैं। तो ये जब सोना देने जाएंगे, सबसे पहले तो अटैचमेंट घर से, वो तिजोरी के बाहर निकलेगा ही नहीं। अगर निकलेगा तो सिर्फ मेरे कान में, मेरे गले में, मेरे हाथों में ही निकलेगा। वो भी मैं बताऊंगी लोगों को कि देखो ये मेरा है। और सब दूसरी मेरी फ्रेंड्स को या तो मैं तारीफ लूंगी, या तो फिर मैं उनको जेलस बनाऊंगी, तो वो घर पे जाके वो कलेश करेगी, अब मुझे भी चाहिए क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास है या मेरी बहन और के पास है। एक चीज और है, जब प्रॉपर्टी दी जाती है पेरेंट्स की तरफ से, तो बॉयज को जनरली बिजनेस दिया जाता है। प्रॉपर्टी मतलब जिस जो घर रह रहे हैं वो दिया, महिलाओं को रियल क्या दिया? एस्टेट, रियल एस्टेट दिया, लड़कियों को सोना ही दिया जाता है। होना ही दिया जाता है। तो उनका असली जो प्रॉपर्टी है वो उनका गोल्ड है, यस। राइट? नाउ यस। 1933 के साथ इसको कैसे हम देख रहे हैं कि 1933 नहीं, में जो अभी तो यूएस। वो आई कम टू इट। अब इसके अंदर क्या है, सोना यानी विमेन विल नॉट बी रेडी टू से, यानी वो पिघला डालेंगे तो उसकी पूरी वैल्यू खत्म हो गई, जो आर्टिस्टिक वैल्यू है, जो जो एंटिक वैल्यू है, पूरी खत्म हो जाएगी। तो विमेन विल नॉट अलाउ इट। पॉइंट नंबर 2। अब तीसरा पॉइंट है कि जो 1933 का है, ओके, देयर इज अ इनकम टैक्स एंगल, विल कम टू इट लेटर। अभी 1933 का एंगल करते हैं। 1933 का एंगल ये है कि गवर्नमेंट ने, तब यूएस गवर्नमेंट ने सोना नेशनलाइज किया। दिस वाज इन आफ्टरमाथ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। तो उसको खुद का इकोनॉमी पंप अप करना था।
उसके लिए करेंसी प्रिंट करना था, करेंसी प्रिंट करने के लिए खुद के पास सोना चाहिए। अब वो सोना कैसे लेंगे, खुद के पास तो सोना था नहीं। ओके। और उसके पहले क्या था, जो गोल्ड रश हुआ था अमेरिका में, जो कैलिफोर्निया में गोल्ड मिला, दूसरी जगह, तो लोग वहां गए, उन्होंने सोना खोद के निकाला और उन लोग ने वो पिघला के खुद के पास कॉइन्स लिए थे। ओके, जो स्टैंडर्ड कॉइन्स होते थे। उन लोगों को बोला कि अब सोना इलीगल है। अमेरिका में बोला अब सोना आप रख नहीं सकते। 1933 अप्रैल में आपको सोना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 1 आउंस का यानी रफली 31 ग्राम का आपको $20 मिलेंगे। 1933 अप्रैल। आपके पास अगर वो सोना आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया और आपके पास रहा, तो आपको पेनल्टी लगेगी $10,000 की। सो एंड यानी तब $10,000 बहुत था। आज भी $10,000 बहुत है अमेरिका में। $5,000 में लोग आराम से रह सकते हैं, तो $10,000 तब के क्या थे, बहुत ज्यादा। तो लोगों को बलजबरी से उन लोग ने सोना घर पे, उनका सोना गवर्नमेंट ने ले लिया। उसके सामने उसने करेंसी नोट्स प्रिंट की, जिसका इफेक्ट आया कि मार्केट में लिक्विडिटी आई और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ चालू हुआ। लेकिन अब भारत में कंसर्न्स क्या है, और ये एक सिलेक्ट सर्कल की बात कर रहा है जिसको इकोनॉमिक हिस्ट्री पता है, अमेरिका की, दूसरे देशों की इकोनॉमिक हिस्ट्री पता है। आज मोदी सरकार है, शायद मोदी सरकार ना करे, लेकिन बाबू लोग का दिमाग भ्रष्ट हो गया। उन्होंने बोला अब इतना सोना आया है तो हम नेशनलाइज कर देते हैं सोना, सबको पैसा दे देंगे कि 2 करोड़ रुपया पर किलो के हिसाब से, यानी 20,000 रुपया ग्राम के हिसाब से हमने आपका सोना ले लिया। मोदी लेकिन जी हमारे हमेशा पास प्राइम मिनिस्टर, तो ये बाबू लोग ही चलाते हैं पीछे से सरकार। एग्जैक्टली और अगर मोदी जी ने ये ना बोल दिया, क्योंकि इसी भाजपा का एक तो महिला प्रकोष्ठ है, यानी महिला मोर्चा ही है, प्रकोष्ठ भी नहीं है, ऊपर से आरएसएस है, आरएसएस का ग्राउंड लेवल पे इतना रीच है, तो उसको सेंटिमेंट्स पता चल जाते हैं, जो कांग्रेस में नहीं था। लेकिन अगर से बदल गई सरकार फॉर एनी गुड और बैड रीजन, आज नहीं तो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, और जो दूसरी गवर्नमेंट आई उसके पास डेटा तो रहेगा ही रहेगा कि भैया इतने लोगों ने, सुमीत मेहता ने 1 किलो सोना दिया, गायत्री मिश्रा ने 5 किलो सोना दिया, हाँ, और किसी ने 1 किलो सोना दिया, जस्ट नंबर्स। ओके, मेरे पास भी 1 किलो सोना नहीं है, आपके पास भी 5 किलो सोना नहीं है। आपके मुंह में सरस्वती कि अच्छा जो आप बोल रहे हो वो सच हो जाए जी। हाँ, तथास्तु। हाँ, लेकिन तो वो डेटा तो है ही है। अब वो डेटा जब आएगा और उन लोग बोलेंगे नेशनलाइज करना है, आपके पास तो इतना आपने डिक्लेयर किया था, आप दे दो हमें, तो हम क्या करेंगे? और गवर्नमेंट ऐसा एक, उसको एक कागज पे कानून ही लाना है, एक साइन करनी है, पार्लियामेंट में पास करा देना है, हो गया, बात खत्म। तो दिस इज वन कंसर्न। अब दूसरा उससे बड़ा कंसर्न है कि डेटा जो होगा, मेरे पास 1 किलो सोना है, मैंने वो डाल दिया गवर्नमेंट को बॉन्ड में, मेरा सब इनकम टैक्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लिया जाएगा। वो डेटा डेफिनेटली 200% जाएगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास। और इनकम टैक्स अथॉरिटीज मुझे बाद में सवाल पूछेंगे कि भाई सुमीत मेहता, तू कमाता तो 2 लाख रुपया है और तेरे पास 1 किलो सोना कैसे आ गया? अब मेरे पास जो सोना है उसके अंदर इंटरजनरेशनल सोना होगा, मेरे पास पुश्तैनी सोना जो आया होगा। उसके बाद में कुछ ऐसा भी होता है कि हम लोग में लोग जन्मदिन है तो सोना दे देते हैं। अब नया घर लिया तो लोग आएंगे तो शगुन में सोना दे देंगे कि चलो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम का सोना, जैसे संबंध, जैसे रिश्ते। तो वो सब सोना भी घर पे पड़ा रहेगा। अब उसका हिसाब मैं कहाँ से दूं? और उसमें नोटिस आ गई और अभी तो ऑफलाइन है पूरा, सॉरी ऑनलाइन है पूरा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, परेशान हो जाएंगे। तो लोगों में ये भी डर है। और प्रॉब्लम क्या है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई विल से, इसके अंदर कंसर्न एक ही आने वाला है कि हम लोग अगर सोना मैं डिस्क्लोज करता हूं, तो एक लॉ है इनकम टैक्स में, यानी इनकम टैक्स में रूल है कि महिलाएं, मैरिड महिलाएं 500 ग्राम, अनमैरिड महिलाएं और लड़कियां 250 ग्राम, और पुरुष विवाहित या अविवाहित इंक्लूडिंग लड़के सिर्फ 100 ग्राम, उतना ही सोना हम लोग, यानी इनकम टैक्स बोलेगा इतना जाने दो, इसके ऊपर का हिसाब दो। अब घर में एक महिला होगी और एक पुरुष होगा तो 600 ग्राम एडजस्ट हो गया। ओके, लेकिन उसके ऊपर अगर 2 किलो सोना होगा तो बाकी का 1 किलो 400 ग्राम का क्या करोगे? तो ये भी डर एक बहुत बड़ा। और अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्कल्स में जब मेरी बातें होती है, सब लोग क्लाइंट्स भी डिस्कस करते हैं, तो ये सबसे बड़ा है कि ये डिटेल्स अगर आएगा और गवर्नमेंट के पास जाएगा तो बाकी के सोने का हम हिसाब कैसे देवे? तो ये सब प्रॉब्लम होता है, स्पेशली सैलरीड। सी, जो बिजनेसमैन होता है उसके इनकम टैक्स रिटर्न एडजस्ट हो गए होते हैं, लेकिन जो सैलरीड आदमी है, जो सैलरी होता है, वो टीडीएस कटता है, इनकम टैक्स ये वो करके वो मैनेज कर लेता है। लेकिन जब इस तरह का कुछ हुआ तो कहाँ से मैनेज करेगा?
सो दिस इज वेयर द होल प्रॉब्लम इज। तो ये सब है, और सबसे बड़ा जो थ्रेट है, मैं इसमें नेशनल सिक्योरिटी का एंगल और नेशनल इमोशंस जिसका आगे चल के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। आज सोना अपने यहाँ पड़ा है, ब्रिटिश ने इतना लूटा, यानी ब्रिटिश लोगों के पास कपड़े नहीं थे बराबर पहनने के लिए, उनके पास घर नहीं थे, उन लोग ने भारत में आके लूट मचा के वहां इतने बड़े सैंडिंगम पैलेस और ये पैलेस और वो पैलेस बनाए। हाँ, इतना पूरा पूरा लंदन सिटी बनाया यहाँ से लूट के, जो सोना और चांदी लेके गए उससे। अब अगर इंडिविजुअल्स के पास सोना है तो वो देश का ही सोना है, ऐसा नहीं बोल सकते हो। वो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। कल सुबह खराब समय आया तो गोल्ड बेच सकते हैं। आज अगर मुझे रुपए दिए, रुपए की वैल्यू तो कम ही होने वाली है, सोने का वैल्यू तो हर साल बढ़ेगा। मेरे पास 100 ग्राम सोना भले 100 साल पुराना हो, या से 1947 का सोना हो, आज उसका वैल्यू रफली 1.5 करोड़ रुपया हो गया है 1 किलो का। आज 1 किलो का 1.5 करोड़ रुपया हो गया है, कल सुबह वो 3 करोड़ होगा। मेरे को आज, मुझे हाथ में 1.5 करोड़ रुपए आज दे दिए, तो उसके जब 3 करोड़ रुपया होगा तब उसकी वैल्यू आधी हो गई होगी। उस 1.5 करोड़ की वैल्यू 75 लाख हो गई होगी, और सोने का भाव 3 करोड़ हो गया होगा। तो मेरे हाथ में स्टोर ऑफ वैल्यू, सी सोने का, हमारी जो इतने हजारों सालों की अपनी सिविलाइजेशन में सोने की वैल्यू क्यों थी? क्योंकि गोल्ड वॉज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, उसके अंदर अपनी वैल्यू। इन्फ्लेशन हो गया, कुछ भी खराब टाइम आ गया, सूखा पड़ा, बाकी सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, यानी कुछ नहीं होगा लेकिन सोने का वैल्यू होगा। आज इन्फ्लेशन हुआ है, 2 साल पहले क्या था सोने का भाव, आज क्या है सोने का भाव? करेंसी डिप्रिशिएट ही हुई है ना उसके सामने, टेक्निकली स्पीकिंग, गोल्ड के सामने। तो आज इफ यू सेल, कल सुबह घर लेना है, मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ दे दिया, रियल एस्टेट का भाव 3 करोड़ हो गया होगा। और मेरे पास सोना होगा तो सोना में शायद 4.5 करोड़ में बेच सकूं, या उसमें से 3 करोड़ का सोना बेच के मैं घर खरीद सकूं। लेकिन अगर गोल्ड आज मैंने हाथ से छोड़ दिया तो कल सुबह मेरे पास कुछ नहीं रहेगा प्रोटेक्शन। यही अमेरिका में हो रहा है आज के तारीख में। अमेरिका ये में लोगों के हाथ में हिडन प्रोटेक्शन है, चाहे वो हर घर का फैमिली यूनिट का इंडिया में जो हिडन प्रोटेक्शन है, या जो सबसे बड़ा बफर है किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे, वो है सोना। अभी भी एग्जैक्टली मैंने बहुत फैमिलीज को देखा है जिन्होंने ये कोविड के टाइम पे उतार चढ़ाव देखा है। क्या किया? सोना ले जाके गिरवी रख दिया, कैश लिया या जो भी, या बिजनेस शुरू किया, एंड वो उनको एक स्ट्रेंथ देता है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ देता है। आज आप ले जाके सरकार, ठीक है आज मोदी जी है, मोदी जी के बाद में कौन आएगा हमें पता है, या उनके बाद में कौन आएगा, पर ये तो सरकारी सिस्टम में एंट्री हो गई ना, कागज में एंट्री हो गई, ब्यूरोक्रेट्स के सामने, एग्जैक्टली इनकम टैक्स वालों के सामने आ गई। तो आपने क्या क्या अपनी पूरी जो पूरा अपने आप को खोल के रख दिया। आप किसी भी इमरजेंसी के लिए अब तैयार नहीं है घर में, क्योंकि बैंक में आपका सब कुछ पड़ा हुआ है, बैंक को आपका सब कुछ पता है। और हमारे यहाँ लूटा हमारे वालों नहीं है, बाहर वालों तो हमारे बताने के बाद बाहर से आए हैं ना, विच एवर रूलर इट हैज बीन, चाहे वो ब्रिटिशर्स रहे हो, ब्रिटिशर्स से पहले मुगल रहे हो, इसी सोने को तो देख कर आए ना, सोने की चिड़िया यही तो थी एग्जैक्टली ना। जी। एग्जैक्टली। और और इसके अंदर और एक चीज है, अपने यहाँ इंटरजेनरेशनल जो वेल्थ कभी, सॉरी, कभी अकाउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पुश्तों से चली आ रही है। आपको नहीं पता कि ये सातवीं, आपके 7 नंबर की जो दादी सास थी उनका था, या उससे पहले वाली नानी सास थी उनका था। जैसा भी आपने कहा, या आप सास को किसने दिया, आपकी दादी ने दिया या नानी ने दिया, चाची ने दिया, बुआ ने दिया। क्योंकि क्या होता है जब शादी होती है तो हर फैमिली जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं हर कोई गिफ्ट देता है। अब उसको आप कहाँ से हिसाब दिखाओगे, कहाँ से लेकर आओगे, ये इतना 7 पुश्तों का ब्यौरा कहाँ से लेकर आएंगे? एग्जैक्टली इसमें और एक इश्यू है, जो गरीब लोग हैं, जो एकदम अमीर है यानी अरबोपति है, उन लोग भी सोना खरीदते हैं। आज नीता अंबानी भी दिखाती है मेरे पास डायमंड्स है, ये है, चलो दिखाती है, यानी उसके पीछे वो अगर दिखाती है 100 रुपए का, तो पीछे 1000 रुपए का तो सोना फिजिकल पड़ा होगा कहीं तो भी। दूसरी चीज, जो गरीब है, अमीरों का छोड़ो, उनके पास पेपर वेल्थ है, लेकिन जो गरीब है उसको बैंक पे भी भरोसा नहीं है। डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था तब तक एक गरीब आदमी को बैंक में जाने को डर लगता था। उसके पास घर पे रोकड़े पड़े रहते थे और सोना रहता था। सोना उसका इमोशनल सिक्योरिटी था कि कुछ भी हो तो मैं सोना बेच के या सोना गिरवी रख के भी मैं पैसा खड़ा कर सकता हूँ। बैंक अगर डूब गई तो, और हमारे पास किस्से है कितने सारे, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, नाम में ट्रस्ट, लेकिन वो बैंक डूब गई। क्यों? अभी वो यहाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फर्स्ट कैपिटल बैंक, वहां पे 200 करोड़ का या 400 करोड़ का हुआ है घपला। यस बैंक का भी हमने कहानियां सुनी हुई है। आईडीएफसी, एचडीएफसी, कौन सा बैंक ऐसा है एक्सेप्ट फॉर एसबीआई, कौन सा ऐसा बैंक है जिसके हमने कारनामे नहीं सुने हैं? एग्जैक्टली तो लोग पैसा रखने के लिए डर लगता है। गरीब आदमी, मैं
एक बहुत बड़े इंपोर्टर से बात कर रहा था, उसका रिटेल का भी छोटा बिजनेस है, इंपोर्ट का काफी बड़ा बिजनेस है, और उसका कहना था कि लोग आजू बाजू के गांवों से आते हैं, यानी बंबई की कहानी नहीं और एक शहर की कहानी है, कहानी भी नहीं, असली किस्से हैं। लोग अपने धोती के अंदर कपड़ा बांध के अंदर रोकड़ा लेके आते हैं फसल के कटने के बाद, और उसके सामने सोना खरीदते हैं इस तरह से, और सोना बांध के वापस धोती के अंदर सोना पैर के पर बांध के उन लोग बस में बैठ के निकल जाते हैं। ये भारत का ट्रेडिशनल बिहेवियरल पैटर्न है, इस तरह से ही गरीब आदमी बिहेव करेगा। अब यूपीआई आया तो उन लोग आते हैं, तो अब क्या करते हैं उन लोग बोलते हैं मैं जीपे से सोना खरीदूंगा, लेकिन खरीदूंगा तो सोना ही, क्योंकि मेरे बैंक पे भरोसा नहीं है। बैंक डूब गई तो क्या, सोना तो मेरे पास रहेगा। देखो बैंक तो आया किस, रॉथस्चाइल्ड का ही है ना बैंक, रॉकफेलर का है, सॉरी जो भी है, इन्हीं लोगों से तो उन्होंने तो शुरू किया ना पूरा दिस बैंकिंग सिस्टम टू सक आउट द मनी फ्रॉम द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द डीपेस्ट हम्म, डीप पॉकेट्स, राइट? तो उस पे कैसे भरोसा करें जिसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा हमें हमारी आंखों के सामने है। मैं एसबीआई की बात एग्जैक्टली। कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट बैंक्स की बात नहीं कर रही हूँ, पर ज्यादातर बैंक्स इसी कैटेगरी में, थैंकफुली इंडिया में तो बैंकिंग रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग है, तो हम बचे हुए हैं। आप जरा अफ्रीका अफ्रीका चले जाइए, आपको दिख जाएगा वहां पे क्या कहानी चल रही है बैंकिंग के थ्रू। अफ्रीका तो टोटल बैंकिंग के नाम पे एक्सप्लॉइटेशन, इवन भारत में भी एक्सप्लॉइटेशन, बैंकिंग वाज यूज्ड फॉर दैट, सो दैट लोगों को बैंकिंग के अंदर लाया जाए और उनका कितना वेल्थ है उसके अंदर सब गड़बड़ी करना हो, जो भी हो, लीवरेज करना हो, फ्रैक्शनल बैंकिंग हो, तो पूरा अलग कहानी है। लेकिन अगर बैंक डूब गई तो इन लोग का तो पैसा चला गया, इन लोग बोलेंगे भैया बैंक में पैसा नहीं रखना है। और आप देखिए अभी वो सिचुएशन है, बैंक्स के पास एफडी नहीं है, अभी उनके पास एफडी नहीं है, सामने क्रेडिट नहीं दे पा रहे हैं बैंक्स। ऑफ कोर्स उसका और भी रीजंस है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट लैक ऑफ ट्रस्ट, लेकिन मूव हो गया पैसा म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि ब्याज दर कम कर दी है गवर्नमेंट ने इतने सालों में, तो लोगों को इनकम नहीं आ रही है, तो उन लोग यहाँ डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में सिप करके। सो द पॉइंट इज के गरीब आदमी को विश्वास नहीं है बैंक में अभी भी, तो वो सोना ही लेगा। अगर वो सोना बैंक में, और मैं आपको बोलता हूँ ये जो पूरा है, ये एक छोटा सा मिडिल क्लास का तबका है, से मुश्किल से 1 करोड़ लोग पूरे भारत में। ये पूरा जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है उसका मार्केट जो है, टारगेट मार्केट, वो 1 करोड़ लोगों के ऊपर नहीं है, वो 1 करोड़ लोग भी मुश्किल से, ये भी मैं हायर अमाउंट, और उसमें से मुझे लगता है 50 लाख महिलाएं पकड़ी तो 50 लाख महिलाएं तो ये करेगी नहीं। जो आएगा जहां पुरुष थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट रहेगा और महिलाओं की इच्छा मारने की कैपेसिटी रखने वाला होगा, जो कि होते काफी सारे पुरुष, तो उन लोग शायद गलती करे तो करे, नहीं तो ये सोना, दिस स्कीम इज गोइंग टू बी अ फेलियर। और मैं तो बोलता हूँ आई डोंट नो क्यों मोदी जी ने ये स्कीम एक्सेप्ट किया, ही शुड नॉट लिसन टू दिस काइंड ऑफ आइडियाज बाय बाबूज। बाबू सब एकदम आर्टिफिशियल लैब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठते हैं, उनको दुनिया की समझ ही नहीं है। उसको लोगों का, आज अगर ये किया तो उन्होंने एक तो करना चाहिए था कि ये डिटेल्स विल नॉट बी शेयर्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट्स नॉट एटलीस्ट पॉसिबल। एक उतना। बार सरकारी सिस्टम में गया तो कभी भी इंटर डिपार्टमेंटल इंटरलिंकेजेस कभी भी हो सकते हैं, एक बार और सरकारी वो, सिस्टम तो कभी भी हो सकता है वो। और उसमें ये व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, क्योंकि एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट भी है, एक जगह पे रेड गिरी थी, वैट वालों की रेड गिरी थी, ओके, ये जब जीएसटी के पहले का है, और उन लोग ने डिपार्टमेंट, वैट डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भैया यहाँ बहुत 2 नंबर का काम चल रहा है, धांधली बहुत चल रही है, तो इनकम टैक्स ने रेड मार दी। तो बोला आपको कहाँ से पता चला, बोला वैट ने बताया। तो बंदा गया हाई कोर्ट में, बोला कि वैट ने मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे इन्फॉर्मेशन दे दिया इनकम टैक्स को। हाई कोर्ट का जजमेंट है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे को सब इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते, देयर इज नो लॉ स्टॉपिंग इट। हो गया कल्याण, आपने जो बोला है वही बात हाई कोर्ट ने बोली है, जजेस ने बोली है। तो कल अभी दो दो टर्म बाद, 3 टर्म बाद कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो बोले भैया नहीं शेयर करना है, लग गए आपके तो। ये तो लगने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो वाट लगनी है, क्योंकि अगर ये हुआ और कल सुबह भगवान ना करे लेकिन भारत में कोई सिचुएशन आ गई, और अगर हम लोग डिस्ट्रेस में रहे और ऐसा लॉ अगर भाजपा की सरकार हो और आ गया, क्योंकि अगर डिस्ट्रेस हुआ तो मरता क्या ना करता, मोदी जी होंगे या नहीं होंगे, भाजपा की सरकार होगी नहीं होगी, कोई भी हो, अगर डिस्ट्रेस में तो बोलेगा भैया देश हित के लिए कर रहे, बात खत्म हो गई, कौन क्या आर्ग्यू करेगा। कहा नहीं था कि वी विल बी पुटिंग वेल्थ टैक्स ऑन पीपल, किसके ऊपर नजर थी? सोने के ऊपर ही तो नजर थी, और क्या था वो? एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली राहुल गांधी ने तो पहले ही बोल दिया, अगर ये डिटेल जाएगा आज के तारीख में 30,000 टन है, किसी को पता नहीं किसके पास कितना है। ओके, आज हम लोग सबसे ज्यादा सोना इंपोर्ट करने वाला देश है, रफली 72 बिलियन यानी 7,200 करोड़ डॉलर, यानी पकड़ लीजिए 7 लाख करोड़ रुपए का सोना हम इंपोर्ट करते हैं हर साल। यानी इतना सोना तो दब रहा है कहीं किसी के घर में। तो लोगों ने उतना सोना दबा के रखा है, इसलिए देयर इज अ फैमिली सिस्टम में और इंडिविजुअल सिस्टम में इंडिविजुअल वेल्थ सिक्योर हुआ है, और वो उसको खराब समय में काम आता है। अगर ये पैसा चला गया और करेंसी का वैल्यू डिप्रिशिएट हो गया इन्फ्लेशन के कारण, अगर कल सुबह हाइपर इन्फ्लेशन हुआ तो मेरे पास 1 करोड़ की वैल्यू तो 1 लाख हो जाएगी, तब मैं क्या करूंगा? ये हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जर्मनी में जो डॉइश मार्क थे उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई थी, उन लोग वो वॉलपेपर के लिए यूज करते थे क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं बची थी। कल सुबह अगर कुछ हो जाता है, वैल्यू डाउन हो जाती है, तो मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए क्या है? सिर्फ सोना है, और मैं वो सोना भी दे दूंगा तो फिर क्या बचा मेरे पास? और सिर्फ Right. 2.25% इंटरेस्ट के लिए मैं सोना दे रहा हूं, तो दैट डजंट मेक सेंस। उससे अच्छा आइडिया है, मैं वो मेरे पास अच्छी बैलेंस शीट है, मैं वो सोना गिरवी रखूंगा, पैसा निकालूंगा गोल्ड लोन पे, और मैं इनफॉर्मल मार्केट में ब्याज पे रखूंगा तो भी मुझे बीच में 2% का ब्याज मिल जाएगा। मैं उतना 2% का ब्याज तो सिर्फ मेरा सोना एनबीएफसी के पास या बैंक के पास गिरवी रख के पैसा लेके ब्याज पे घुमाऊं मार्केट में या कोई बिजनेस में लगाऊं तो भी मुझे मिल जाएगा। मैं जमीन खरीद लूं, उसके सोने के सामने जमीन खरीद लूं, वो भी तो ऐसा नहीं है कि सोना इज अ डेड असेट। लोग बिलीव कर रहे हैं कि सोना इज अ डेड असेट। सोना Not इज at all. नॉट अ डेड, इट It इज is नॉट एट ऑल अ डेड असेट। your safety in terms of any ups and downs in life. अब जाते जाते बस एक ही चीज कहूंगी, ये यूएस से तो सीखे ना। यूएस में वो दिखाते हैं ना 18 कैरेट गोल्ड में वो एक बड़ा सा स्टोन, वो पता नहीं ओरिजिनल स्टोन है अमेरिकन डायमंड है या पत्थर डाल के, बिकॉज व्हाई डू दे शो इट लाइक दिस इन ऑल द मूवीज एंड ऑल? क्योंकि है ही नहीं उनके पास। हमारे यहाँ तो शादियों में जाके देख लीजिए ना, वैसे वैसे आपको दो चार तो हर लेडी पे मिल जाएंगे, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम। वो हर शादी में वैसे खरीदे जाते हैं। तो you would never like to give up your something which is very so critical, emotional, emergency, intergenerational wealth, just because one babu sitting in one room of an AC chamber decides कि भैया चलो पैसा ऐसे निकालते हैं। पता नहीं वो बाबू लोग भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी स्कीम्स कभी नहीं इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। जी समझ जी। तो यू आर राइट ऑन दैट। और सोने की तो ऐसी, यानी अगर आप साउथ इंडियन वेडिंग में जाओगे, आदमी ने धोती पहनी है, शायद डिसेंट धोती और सफेद शर्ट पहना है, एक सफेद अंगवस्त्र में चप्पल पहने हैं, हमें लगेगा ये क्या है, ये ठीक है 1,000 रुपए के कपड़े पहने हैं। उसकी बीवी होगी, उसकी बीवी छोड़ो, उसकी 4 साल की बच्ची के ऊपर 1 किलो का सोना होगा, वो 10 किलो की बच्ची होगी, उसके ऊपर 1 किलो का सोना पहना के उसको लेके आएंगे। अगर आदमी को अकेले देखा तो पता है जाने तो यार छोड़ो ये कौन है। उसकी बेटी को और बीवी को देखा तो पता चलेगा भैया ये तो 10 किलो सोना लेके घूमता है, पहन के घूमता है आदमी। आदमी कुछ नहीं, लेकिन इतना इसका वेल्थ है। जी। सो इसलिए ये दिस कैन एक्चुअली zero everything that Modi has done to win women's trust. So I think thank you so much Sumit ji. The message should reach the highest level. और अगर ऐसी स्कीम आ भी जाए तो आई एम तो नॉट गोइंग टू फॉलो। आई एम श्योर लॉट ऑफ वुमेन विल नॉट फॉलो, क्योंकि मुझे मोदी जी पे भरोसा है, पर मोदी के बाद कौन है हमें नहीं पता। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? थैंक यू सो मच सुमन जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।